सबसे पहले आपका द इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, आज हम लोग बेसिक क्लास को लेकर के आ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जो बताए थे, चर्चा किए थे, वो हम लोग का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ था कि हाउ टू स्टार्ट ग्रामर। सवाल आता है, बार बार में आता है कि ग्रामर हम लोग कहाँ से शुरुआत करें, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। उसमें हम आपको एक चीज़ बताए थे, ग्रामर से लेकर के सारा चीज़ आए थे। लास्ट में फाइनल एक कंक्लूजन तक हम लोग पहुँचे, और वो कंक्लूजन क्या था कि किसी भी सेंटेंस में तीन चीज़ का होना बहुत जरूरी है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और हमने यहाँ पर ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट तभी होता है जब वर्ब होता है, अब वर्ब तभी होता है जब सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे पर रेसिप्रोकल है कि नहीं? तो हमने यहाँ पर ये भी चर्चा किया था कि अब हम लोग को सबसे पहले पढ़ना कहाँ से चाहिए? सब्जेक्ट से। हाँ, कहाँ से पढ़ना चाहिए? सब्जेक्ट से पढ़ना चाहिए। और सब्जेक्ट का थ्योरी भी हमने बताया था। क्या बताया था? कि सब्जेक्ट में अब सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट को पढ़ना तो चाहिए, लेकिन क्या पढ़ लेंगे? सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट होता है, ये सवाल है कि यस सर। तो अगर इसकी थ्योरी पर हम लोग चले जाएं तो थ्योरी से हम लोग इन बातों को स्पष्ट और क्लियर कर पाते हैं, ठीक है, कि यह जो है हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है लास्ट पॉसिबिलिटी तक। तो हम लोगों ने थ्योरी में एक चीज देखा। थ्योरी क्या था सब्जेक्ट का? कि जो किसी कार्य को करता है, जो किसी कार्य को करता है या फिर जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वह क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाता है। तो आप कल्पना करके देखो कि जो किसी कार्य को करता है या फिर जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा कि नहीं होगा? अरे गुमनाम तो नहीं होगा, और ABCD कुछ तो कोडिंग होगा। और जो कोडिंग होता है, जो नाम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अर्थात उसी को हम लोग क्या कहते हैं पता है? नाउन कहते हैं। नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, और उसी नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यहाँ तक बात पक्की है? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आप सोच के देखो, कल्पना करो कि अगर घर में एक आदमी को दिया गया निमंत्रण, अगर वो नहीं है तो अल्टरनेट व्यवस्था कुछ करता है कि नहीं? हाँ, तो जब नाउन नहीं है तो रिलेशन तो चलाना है। अगर वो भी आएगा नहीं, और कुछ नहीं है। तो एक बार एक इंसान क्या किया था ना, जब भी किसी को निमंत्रण देता था, तो गांव का बड़ा रईस आदमी था, वो एक बकरी रखा था, और बार बार अपने लाठी भेज देता था। खाली जब जाता था निमंत्रण किया, बोला कि खाली कह देना, लाठी मेरा दिखा देना, पूरी भेज देता था। तो जैसे लाठीपा दिखाता था तो मतलब आ गए हैं सब रिलेशन लाइक। बात सोचा कि सब कोई बकरी दिखाता, अब ऐसे नहीं होगा, बोले क्या? बोले हम लोग भी वही करेंगे। कहा उसके घर में जब कोई फंक्शन था ना, तो सब अपने लाठी में जो है निमंत्रण कार्ड बांध कर, पूरी उसी में बांध कर, अरे वो मैजिक पर जो है लगा दिया। 300 लाठी हो गया, जितना जगह वो काट दिया था, और लगा करके ड्राइवर को बोला उतार करके धर देना कोना में। तो जब सब उठा करके बोला घर में कोई जगह दीजिए। बोले क्या? बोले सब लाठी लीजिए, यहाँ क्या काम है? बोले इसी का काम है। जब धरा तब वो वृद्ध आदमी निकला, बोला क्या? वो मैट था। बोला देखिए इस बार खाली लाठी आया। हमने देखा, देखता है सब में लाठी में कुछ न कुछ रबड़ से चिपकाया हुआ है। तो देखता है मुझे फलना जगह का 151 टका में पूरी, हम नहीं गए हैं, लाठी गया। जब देखा तब वह वृद्ध आदमी कहा रुक जाओ, समझ गए, क्योंकि हम भी हर जगह लाठी भेजते थे, इसलिए लाठियां। इसलिए आज के युग में ऐसा होता है, तो अल्टरनेट व्यवस्था करना पड़ता है। तो अगर नाउन नहीं हुआ, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होता है, इमेजिन करके देखो, कल्पना करो कि अगर नाउन नहीं हो तो क्या लगाते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं कि नहीं? तो नाउन के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो अब देखो, प्रोनाउन नाउन के बदले आ गया। कभी ऐसा भी होगा जब प्रोनाउन नहीं होगा, तो वो प्रोनाउन अपने अंदर
बार मैं एक थ्योरी छोड़ के चला जाता, भैया गलती मत करना कि हमको खाली प्रोनाउन मत समझना। बोला क्यों? कहता वह शब्द है, हम वह शब्द है जो नाउन के बदले आते हैं या फिर नाउन के समान आते हैं। नाउन के बदले या नाउन के समान आते हैं। यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of a noun or noun equivalent। ठीक है, कि प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के बदले आता है या फिर संज्ञा के समान आता है। अब यहां पर एक चीज हम लोगों ने समझ लिया कि नाउन क्या है, नाउन के बदले जो है प्रोनाउन क्या है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि नाउन इक्विवेलेंट क्या है। क्या यही समझ में नहीं आया कि नाउन इक्विवेलेंट क्या है? इसको समझ लेते हैं। तो नाउन के समान क्या है? यहां पर एक चीज याद रखना, नाउन के समान क्या होता है? एक नाम है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। यानी अगर सब्जेक्ट के रूप में 2 + V1 आ जाए, इन्फिनिटिव आ जाए, वह नाउन के रूप में आता है। जैसे अभी तक टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज आया कि नहीं? तो टू वॉक सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? तो जब 2 + V1 सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसका नाम नाउन के रूप में हो जाता है, या इन्फिनिटिव होता है, या किस रूप में आता है? नाउन के रूप में आता है। फिर जब V1 + ing को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, उसका नाम हो जाता है जेरेंड। क्या होता है? जेरेंड, अर्थात इसको V1 V4 भी कहते हैं। और फिर एक तीसरा जो होता है उसका नाम है पार्टिसिपल। क्या है? पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल जो होता है हमारा, वो देखो क्या होता है। तो पार्टिसिपल हमारा होता है डायरेक्ट V3 होता है, पार्टिसिपल हमारा होता है हैविंग + V3 होता है। अब पार्टिसिपल जो होता है हमारा वो क्या होता है? B + V3 होता है। यानी अब यह जो है सब का सब किस रूप में आया? जब ing का प्रयोग नाउन के रूप में होगा तो जेरेंड कहलाएगा। जब 2 + V1 का प्रयोग नाउन के रूप में होगा तो रिलेटिव कहलाएगा। अब आ सकता है हमारा पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक V4 होता है, पास्ट पार्टिसिपल V3 होता है, हैविंग + V3 होता है, या फिर है ना परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया हमारा हैविंग + V3, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया V4 हो गया। बात को समझ? तो यहां पर ये चीजें खाली समझना जरूरी। इसलिए अब सोच के देखो कि पूरी सब्जेक्ट जहां पर भी आएगा किसी भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड छोड़ करके, तो क्या हो सकता सब्जेक्ट पता है? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, अगर नहीं तो 2 + V1 होगा, अगर नहीं तो V4 होगा, अगर नहीं हैविंग + V3 होगा, अगर नहीं B + V3 होगा। और इससे बेसिक खोज के देखिए। मेरे बात समझ में आ रहा है? हम लोग कहां तक जाना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट इससे ज्यादा हमारा आ ही नहीं सकता है। राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, हैविंग ईटन ही स्लेप्ट। आपको समझ में आ रहा है? तो यही नहीं हो सकता है जी सेंटेंस का सब्जेक्ट, इससे बेसिक कहीं होता है। अब इंट्रोगेटिव वर्ड में वर्ब लगा देते हैं या जो भी लगा देंगे तो वर्ब आगे होता है, सब्जेक्ट तो वही रहता है ना। इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देते हो, सब्जेक्ट तो वही नाउन प्रोनाउन रहता है ना, बदलता तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कमांड किस पर करना सीखे? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो पता चला सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आएगा, यही चीज समझ लीजिए। इससे बेसिक क्या होगा? तब ना आने वाला समय हम लोग क्या देखेंगे कि 2 + V1 के बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, पहले समझ लो। V1 V4 के बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, हैविंग + V3 के बाद आने वाला क्या होगा। अब समझना ये है, वर्ब में पढ़ाएंगे पार्टिसिपल किसको कहते हैं। इसके बाद वर्ब आता है कि नाउन आता है। अगर इन चीजों को समझ लिए तो हमारा सारा खेला सब्जेक्ट का खत्म हो गया। तो यह समझ में आया? हाँ, तो यहां से कंक्लूजन हम लोगों ने क्या दिखा कि हम लोग को पढ़ना कहां से?
कहां से पढ़ना है? नाउन से। फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटा सा और कंफ्यूजन है जिसको कि हम पहले खत्म कर दें, फिर हम लोग नाउन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वो कंफ्यूजन क्या है उसको समझना। कंफ्यूजन ये है कि अभी हमने एक सेंटेंस के बारे में एक लॉजिक आपको दिया। यह लॉजिक हमारा इस सेंटेंस में 3 चीज का होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बीच में क्या रिलेशन है यह भी मैंने आपको बताया। लेकिन आपको बहुत सारे शिक्षक या बहुत सारे लोग आपको या किताबों में ऐसे देखने को मिलेगा कि एक काम करो ना, बोले क्या, बोले सब्जेक्ट लगाया है, बोले हाँ, ऑब्जेक्ट वर्ब लगाया है, बोले हाँ, एक काम करो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी लगा दो। ऐसा आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखेगा, क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दोनों डाल दो कुछ। बोले सर की कंफ्यूजन है, बोले क्या, बोले क्या डाल, ऑब्जेक्ट डाल दे कि जो है कॉम्प्लीमेंट डाल दे, बोले डाल दो कुछ, की भोज है, अरे भंडारा है कि जहां पर करेगा वहां उठा डाल देंगे। अब हम लोगों के साथ समस्या क्या है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों को समझते एक ही चीज है। अगर ऑब्जेक्ट अलग है या कॉम्प्लीमेंट अलग है, इन बातों को समझ लेंगे तब हमारा खेला स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए एक चीज ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट अलग होता है और कॉम्प्लीमेंट अलग होता है, और इसका बहुत बड़ा रोल है ग्रामर में। कॉम्पिटिटिव ग्रामर में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन है वो 3 प्रकार का है। एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, दूसरा वोकैबुलरी होता है, और तीसरा ग्रामेटिकल होता है। और 3 में एक भी अगर कमजोर रहा तो आपका दूसरा ठीक नहीं हो सकता है। एक ही सिक्के का तीनों एक पहलू की तरह काम करता है। तो अब यहां पर देखो, हम लोग इसको समझते हैं क्या है ऑब्जेक्ट और क्या है कॉम्प्लीमेंट। देख रहे हैं हम क्या करते हैं, इसके लिए हम 2 स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा ले लेते हैं। हमने लिखा स्ट्रक्चर नंबर A और स्ट्रक्चर नंबर B। अब हमने क्या किया, नाम दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को हम नाम दे देते हैं अदर वर्ड। क्या नाम दे देते हैं, अदर वर्ड। और यहाँ पर भी हमने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का नाम क्या दिए, अदर वर्ड। अब इसके साथ हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हमें समझ में ज्यादा आएगा। हम लिखते हैं राम इट्स अ मैंगो, और हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, उसको समझिएगा, राम गोज टू पटना। हम लोग जहां तक जानते हैं राम हमारा नाउन है, इसलिए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, सब्जेक्ट। इट हमारा वर्ब है, ये भी हमारा गोज क्या है, सवाल आके अटक गया, यह ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है ना जी। हाँ, तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अदर वर्ड में ये पता करना है, यहाँ पर देखो, अब इसका नाम हमने क्या दे दिया, अदर वर्ड। हमने क्या दे दिया, अब यह अदर वर्ड के बारे में हम लोग को कंफर्म होना है कि अदर वर्ड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है ना। तो एक थ्योरी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कि अगर सब्जेक्ट कोई काम को करता है और उसका प्रभाव अगर उसके बाद आने वाले अगर शब्दों पर पड़ जाए, क्या पड़ जाए, प्रभाव पड़ जाए, यानी इम्पैक्ट अगर पड़ जाए, तो यह जो शब्द होता है यह ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी राम जो काम को किया, इसका प्रभाव अगर आने वाला शब्द पर पड़ गया, यह क्या हो गया, अब बोलो प्रभाव पड़ा है कैसे। तो यहाँ पर एक चीज देख लो कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने ले लिया राम, और हमने यहाँ पर क्या करते हैं, ले लेते हैं आम, ठीक है। हमने कह दिया राम इट्स अ मैंगो। अब बताओ, राम अगर आम को खाता है तो आम प्रभावित हो रहा है कि नहीं। अरे अभी देखा आम को इधर बात दिखेगा। अब अगर सीजन गिरा हुआ रहता है, जब आम का पहला सीजन आता है तो उसमें छिलका सहित आदमी खा जाता है। बचपन में लोग खाते हैं, मीठ लगा है तो इतना कम है, अभी नहीं होता। आलू खाता हूँ क्या, तो नया आलू आया तो कभी कोई छिलका नहीं मिलेगा,
सब छिलका सहित खाता, लेकिन वही जब पुराना हो जाता है क्या करता है, छिलक वाला बना दिया। बात समझे? जब कुछ देर बाद पता चलेगा तो आम का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जल्लाद भी आपको छिलका सहित खा जाएगा। जब खा जाएगा तो बताओ ये तो खाया, इसको मजा लगा तो बता दिया कि राम खाता है, लेकिन जिसको खाया प्रभाव उस पर पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ, तो प्रभाव पड़ा तो मैंगो को हमने क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट लिख दिया। समझ में? अब हम कहते हैं कि अगर सब्जेक्ट कोई काम को करता है उसका प्रभाव अगर आने वाले शब्दों पर ना पड़े, क्या हो? प्रभाव ना पड़े, वह क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब यहाँ जो को राम जाता है, कहाँ जाता है? पटना पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर देख लो, अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज ये राम है और ये हमने यहाँ पर क्या ले लिया? पटना है। अब बताओ राम पटना जाता है तो पटना पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे हम पटना पर लात धरा कि पटना में बाढ़ आ गया, कि पटना में दिन था तो रात हो गया, सुनामी आ गया। पटना पर कोई प्रभाव पड़ा? और जब प्रभाव नहीं पड़ा तो पटना हमारा क्या हो गया? अब बता दो पटना हमारा क्या हो गया? तो समझ में आया? अब एक सवाल है आपसे, राम इट्स अ मैंगो, इसका पैसिव बनाओ तो मैंगो इज इटन बाय, तो सही है। राम गोज टू पटना, इसका पैसिव बनाओ, बनेगा। इसका बनेगा, इसका क्या बनेगा? ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, नहीं बनेगा। क्या जी? क्यों नहीं बनेगा? देखो यहाँ पर अब खेला यहाँ है, यही चीज हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग जब एक्टिव टू पैसिव पढ़ते हैं, मेरी बात को गौर से समझना, हम लोग जब एक्टिव टू पैसिव पढ़ते हैं तो पैसिव में क्या करते हैं बताओ? कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। मेरी बात समझ में? एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव का सब्जेक्ट। अरे भाई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तब ना सब्जेक्ट बनेगा। मेरी बात समझ में? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तब ना पैसिव का जो है सब्जेक्ट बनेगा। सेंटेंस में अगर कॉम्प्लीमेंट रहा तो थोड़ा कटार बनेगा हो, बात समझ में? इसलिए एक ट्रिक अब याद रखना कि जिस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसका पैसिव होता है, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव नहीं होता। इसलिए इसका पैसिव होगा और इसका पैसिव नहीं होगा। अब यहां से समझ लो, जो ऑब्जेक्ट लेता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए क्या हम लोग ना भर, अब लोग समझता क्या पता, वर्ब के बाद कुछ दिया तो हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो हो ही गया, थोड़ा हो जाएगा। मैं हाँ इन पार्ट को नोट कर लीजिए, तो समझ में आ गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया। अब हम लोग नाउन से स्टार्ट करते हैं फटाक से।